एक बार भगवान शिव अपने नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तो रास्ते में विद्यापति जी का खेत था, उसमें चने का पौधा लगे हुए थे। वहीं पर नंदी ने विद्यापति के खेत में से चने का पौधा खा लिया, लेकिन इसे खाने के बाद जो है भगवान शिव को बहुत पछतावा हुआ। और इसका अपना कर्ज चुकाने के लिए जो है विद्यापति जी के यहाँ एक रोज उगना के रूप में आते हैं, जहाँ पे वो और विद्यापति से कहते हैं कि आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए, क्योंकि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो विद्यापति जी कहते हैं कि मुझे खाने को नहीं मिलता, 2 वक़्त की रोटी, मैं आपको कहाँ से तनख्वाह दूँ और कहाँ से मैं आपको खाने पे दूँ? तो महादेव कहते हैं कि मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ़ आप एक टाइम का, 1 वक़्त का आप मुझे खाना दे दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। खैर विद्यापति बात मान जाते हैं और उगना को अपने यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं भगवान शिव को। जब विद्यापति जी अब एक अपने राज्य से दूसरे राज्य जब जा रहे थे, तो रास्ते में जो है उनको काफ़ी धूप तेज होने के कारण उनको प्यास लगते हैं, तो भगवान शिव से कहते हैं विद्यापति जी कि उगना, मुझे बहुत प्यास लगा है, पर यहाँ कोसों दूर कहीं पानी का नज़र नहीं आ रहा है, कहीं से तुम पानी का व्यवस्था करो, अब नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उगना कहते हैं कि आप यहीं पे बैठ जाइए, मैं कहीं से पानी का व्यवस्था करता हूँ। वहाँ से काफ़ी दूर चले जाते हैं और लोटा में अपना जटा खोल करके जो है लोटा में गंगा जल भर कर लेके आते हैं और विद्यापति जी को दे देते हैं। विद्यापति जी जब उस पानी को पीते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये गंगा जल है और ये यहाँ कोसों दूर पानी नहीं है, तो ये गंगा जल यहाँ पे कहाँ से आएगा। फिर वो उगना को काफ़ी प्रेस करने लगते हैं, उससे काफ़ी जिद करने लगते हैं, उनके बारे में जानने की जिद करने लगते हैं, और उस विद्यापति जी समझ जाते हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। काफ़ी जिद करने के बाद जो है उगना भगवान शिव के रूप में आते हैं, और आते हैं, जैसे भगवान शिव के रूप में आते हैं, विद्यापति जी उनके पैरों पे गिर जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव उनको उठाते हैं और कहते हैं कि अब मेरा जाने का समय आ गया, अब मैं आपके यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो विद्यापति जी बहुत उनको रोकते हैं और कहते हैं कि आप मेरे ही यहाँ रहो, आप मेरे यहाँ से आप नहीं जा सकते, किसी भी हालत में नहीं जा सकते हैं। फिर शंकर जी भी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके यहाँ एक ही शर्त पे रुकूंगा, और यदि कोई मुझे जान गया तो मैं उसी क्षण में आपके यहाँ से मैं चला जाऊंगा। कहते ठीक है। जब वो घर जाते हैं, तो घर जाने का जब कुछ दिन ऐसे चलता रहता है, लेकिन विद्यापति जान चुके थे वो ये साक्षात स्वयं भगवान शिव है, वो उनसे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी उनको ये बात मालूम नहीं था। एक दिन विद्यापति जी की पत्नी खाना बना रही थी, तो उगना से जो कुछ सामान लाने के लिए कहती है, लेकिन देरी होने के कारण वो नहीं आता है, तो जलते हुए लक्कड़ लेकर के उगना यानी भगवान शिव के ऊपर प्रहार कर देते हैं। इस पर विद्यापति जी भाग करके आती है और उनके मुंह से निकल जाता है कि ये तुम क्या करो, ये साक्षात भगवान शिव है। जैसे ही इतना कहते हैं कि भगवान शिव वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं और गुम हो जाते हैं। इस पर विद्यापति काफ़ी रोने बिलखने लगते हैं, काफ़ी पागलों की तरह करने लगते हैं, लेकिन हर जगह अपने शिव को ढूँढते रहते हैं, लेकिन कहीं उनको नहीं मिलता। लेकिन जब वो काफ़ी बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, एक दिन भगवान शिव उनके पास आते हैं, उनके दर्शन देते हैं, और फिर उनके यहाँ से दर्शन दे कर के वहाँ से चले जाते हैं।